जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। 7 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हम लोग सॉल्व करा चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, ये लेखपाल के लिए जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, ये मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। जो भी सिलेबस आपका है, जो लेखपाल का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सारे प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये 8 नंबर वाला प्रैक्टिस सेट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप जो है वो समान है। तो यहां से देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वृत्त का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के। तो यहां से देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां से देखिए इस 2 से 2 काट देंगे, यहां हमारे पास बचा πr, यहाँ बचा lb। यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। यहाँ पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, आर को मैं वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें आर पता नहीं है। एल की जगह पे रखेंगे 18, बी की जगह पे हमको दे रखा है 26। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू आर बराबर इधर हो जाएगा 44। देखिए 22 से इसको काट देंगे, 22 दूना 44 और इस 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 14। अब हमको यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या है वो पता लग गई, तो हमको यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू लिखेंगे, देखिए आर की 14 इंटू 14। इस देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14। अब देखते हैं आंसर। यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस देखिए सबका अलग अलग है। यहाँ पर देखिए इस तरफ से अगर हम लोग यूनिट प्लेस से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गुणा नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 2 में, यूनिट प्लेस क्या है 8, उसके बाद 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो 8 दूनी 16, यूनिट प्लेस क्या है 6, यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। तो किस ऑप्शन में देखिए इकाई का अंक 6 है, केवल और केवल एक ऑप्शन में हमको दिख रहा है इकाई का अंक 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 616। हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। तो पहले इस टाइप से करके देख लिया करिए, अगर इस टाइप से करके आंसर आ जा रहा है तब ठीक है, नहीं आ रहा है तब आप इसको पूरा गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 2.5 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। घोड़े की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 66 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए कोई घोड़ा है, वो वृत्ताकार मैदान पर 2.5 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। 2.5 सेकंड में चक्कर लगाता है, जबकि जो चाल दे रखी है 66 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है, 1 सेकंड में चलता है 66 मीटर, क्योंकि चाल दे रखी है 66 मीटर पर सेकंड। और देखिए 2.5 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2.5 सेकंड में देखिए 1 सेकंड में चलता है 66 मीटर, तो 2.5 सेकंड में कितना चलेगा, 2.5 सेकंड मतलब 2 से 1/2 सेकंड। इसको लिख सकते हैं 5/2। 5/2 सेकंड में कितना चलेगा, तो 66 इंटू 5/2 कर देंगे। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 33, 33 का इंटू करेंगे 5 तो हो जाएगा 165 मीटर। 165 मीटर ये क्या आ गई, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो जो वृत्त होता है, वृत्त का एक चक्कर में जितनी भी जो कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप, वृत्त का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 2πr, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, बराबर दे रखा है 165। हमको निकालना है आर, तो यहाँ देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू हो जाएगा आर बराबर आ जाएगा 165 की। अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पने 55। अब 15 गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 15 सत्ते 105। और इधर देखिए क्या है 2 दूनी 4, तो 4 का इधर दे देंगे हम लोग भाग। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू निकल के आ गई 105/4, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे। देखिए 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2, 4 × 24, 26.25 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए उपर्युक्त वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए बहुलक बताना है आपको। तो यहाँ पर जो वर्ग वाला है, इस टाइप देखिए अगर नॉर्मल होता है, नॉर्मल आपको यहाँ पर दे रखा होता, डायरेक्ट नंबर्स दे रखे होते, तब तो आप इजिली निकाल सकते थे इसका जो बहुलक होता। लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग दे रखा है, वर्ग वाले के लिए निकालने के लिए आज हम इसको डीपली बता दे रहे हैं, क्योंकि इससे ये वाला जो क्वेश्चन आया है मुझे लग रहा है पहली बार आया है। बहुलक वाला आपको पहले देखने को मिला था, उसमें यहाँ वर्ग नहीं दे रखे थे, यहाँ पे
इस टाइप से नहीं दे रखा था। जो आपका ये देखें यहाँ से 10 से 20, 0 से 10, यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा था, नहीं 16, 15 ऐसे दे रखा होता, 12, 8, यहाँ पर ऐसा होता 7। फिर पूछ लेता बहुलक क्या है, तो देखिए बहुलक होता है वो सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार यहाँ पर देखिए क्या 30, 30 बार कौन सा नंबर आ रहा है 15, तो यहाँ पर हो जाता बहुलक 15। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पर इस तरीके से इसको दे रखा है 20 से 30 के बीच में, 30 से 20 के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला एक दो बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, इजिली आप उसको कर पाएंगे। देखिए बारंबारता बंटन के लिए बहुलक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए देखिए क्या होता है, बहुलक बराबर, यहाँ देखिए एक मिनट रुकिए, बहुलक यहाँ इधर लिख लेते हैं, बहुलक बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक बराबर हो जाएगा L, फिर हो जाएगा प्लस में F माइनस F1 अपॉन में हो जाएगा 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू हो जाएगा H। अब देखिए इसमें L क्या है, L देखिए क्या है, तो सबसे पहले हमको निकालना है बहुलक। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया, ये वाला आया। अब हमको इस पर टारगेट करना है, इस पर टारगेट करना है। इसके ऊपर देखिए वर्ग इसका क्या दे रखा है 20 से 30 के बीच में, तो L जो हो जाएगा वो स्टार्टिंग वाला नंबर हो जाएगा 20 हो जाएगा ये L। उसके बाद अगर हम बात करें F क्या होगा, तो यहां से देखिए F क्या होगा, F हो जाएगा ये 30, F हो जाएगा 30, बारंबारता F हो जाएगी 30। फिर अगर दूसरी बारंबारता F1 की बात करें तो इससे 30 से पहले वाली, 30 से पहले वाला देखिए क्या है यहाँ पर 15, तो ये हो जाएगी 15। यहाँ पर 30 से पहले वाली है तो यहाँ पर हो जाएगी 15। और उसके बाद अगर बात करें F2 की, तो F2 हो जाएगी 30 के बाद वाली, तो 30 के बाद वाली देखिए यहाँ पर क्या है 6, तो ये हो जाएगी 6। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा H और निकालना है, तो H देखिए H क्या होता है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, यहाँ से देखिए कितने का डिफरेंस है 10 का, 30 और 20 में 10 का, 20 में 10 में, इसमें 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो जो H हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 10। अब हमको सब कुछ पता लग गया, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए पुट करेंगे जब फॉर्मूले में, यहाँ पर देखिए L की जगह पर लिखेंगे 20, यहाँ पर थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, L की जगह पर देखिए 20 हो गया, प्लस में F की जगह पर यहाँ पर कितना है 30, F1 कितना है यहाँ पर 15 है, 30 माइनस 15 बटे में देखिए क्या हो जाएगा 2F मतलब 30 दूनी 60 माइनस F1 कितना है 15 और F2 कितना है यहाँ पर 6, तो माइनस का 6। और देखिए H इंटू में H है तो H में यहाँ पर गुणा हो जाएगा किसका 10 का। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा 20, ऊपर 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और इसका 10 का गुणा हो जाएगा तो 150, नीचे देखिए क्या बचेगा 60 में से 21, 60 में से 16 5 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा 39। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 150 में 39 का भाग देंगे तो आएगा 3.85। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23.85। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन को आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं से भी जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये फॉर्मूला आपको देखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखी गई हैं, जो संख्या दे रखी है आपको वो आरोही क्रम में लिखी गई हैं। इनकी माध्यिका जो है वो दे रखी है 190। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है, इसकी माध्यिका दे रखी है 90। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या बताया था उस दिन आपको, पहले इनके नंबर्स काउंट करेंगे कि कितने नंबर हमको दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 नंबर दे रखे हैं हमको, तो 10 बटे 2 करेंगे 5 हो गया। अब एक 5वां नंबर लेंगे और एक छठा नंबर लेंगे और दोनों को जोड़कर बटे में कर देंगे 2। तो देखिए यहाँ पर 5वां नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर है 100 प्लस x, तो यहाँ देखिए लिखेंगे 100 प्लस x। और छठा नंबर देखिए क्या है 200 प्लस x, तो 200 प्लस x बटे में करेंगे 2। ये हो गई माध्यिका। यहाँ पर माध्यिका इसकी कितनी दे रखी है 190, 190 इसको बराबर रख देंगे, 100 और 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ऊपर x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, और इधर 2 का गुणा हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा 380। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 300 का इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो 2x बराबर आ जाएगा 380 में से 300 जाएगा तो 80, x बराबर हो जाएगा 40। तो हमको निकालना क्या था, हमको x का मान निकालना था, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 40। ऑप्शन पहला यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर आपको बताना है। देखिए जितने भी माध्य, माध्यिका, बहुलक और जितने परिसर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए हमने आपको परफेक्ट वीडियो बना के दे दिया है। आप लोग अगर नहीं देखा है, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आप लोग को लगाने में, तो एक बार वीडियो देख लीजिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो है वो। एक बार अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है और हमको क्या निकालना है, बहुलक। देखिए अगर माध्यिका निकालनी होती है तो हम इसको सीक्वेंस में रखेंगे। पहले सबसे पहला काम होगा हमको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लें या फिर घटते हुए क्रम में लिख लें। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। फिर देखिए इसको 25 के बाद आ जाएगा 29, फिर 30, फिर 32, फिर हो जाएगा 33। 33 देखिए 2 बार है तो 33, देखिए एक ये है 33 और एक 33 ये रहा, तो 33 2 बार, तो 33 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 42 3 बार है, 42 42 फिर 42 लिखेंगे। देखिए 42 कहाँ पे, 42 42 और एक 42 ये रहा, 42 3 बार है। उसके बाद देखिए 42 के बाद क्या हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 46, फिर 47। जो बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिख लेंगे। 47 के बाद आ जाएगा 48, 48 के बाद देखिए क्या आएगा, 48 के बाद है 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, फिर 54, फिर आ जाएगा आपका 60, 60 के बाद आएगा 65, 65 के बाद आ जाएगा 72। ये देखिए आपको इस तरीके से आपने पूरा लिख लिया है यहाँ पर। तो यहाँ से देखते जोड़ते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 नंबर है। तो 20 में देंगे 2 का भाग, यहाँ आ गया 10, तो 10वां पद लेंगे प्लस 11वां पद, दोनों में जोड़कर बटे में कर देंगे 2। तो यहां से देखिए 10वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद है 45, तो 45, उसके बाद 11वां पद हो जाएगा 46, तो 45 प्लस 46 बटे में करेंगे 2, यहाँ इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91, इनको 91 बटे 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45.5। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारी निकल के आ गई माध्यिका। माध्यिका यहाँ से कितनी निकल के आ गई हमारी 45.5 माध्यिका हो गई। अब हमको क्या पूछा था, बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया, तो सबसे ज्यादा बार क्या 42, देखिए यहाँ पर 42 3 बार आया, तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 42। अब पूछा क्या, इनके बीच का अंतर पूछा है, तो इन दोनों के बीच का देखिए अंतर कितना है 45.5 में से हम 42 घटाएंगे तो हो जाएगा 3.5 का अंतर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 3.5, तीसरा ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए। जो नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस ईयर आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें हम उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करा देंगे। देखिए 31 नंबर देखते हैं। यदि किसी माध्य का असममित वंटन का माध्य, देखिए माध्य क्या दे रखा है यहाँ पर, माध्य दे रखा है हमको 15.6 और माध्यिका दे रखी है, माध्यिका देखिए क्या दे रखी है 15.73। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बहुलक, बहुलक पूछा है। तो देखिए हमने एक बार आपको पहले भी इस क्वेश्चन को कराया है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आप सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बहुलक बराबर, अगर कहीं नहीं पता है तो आप इसको कहीं लिख लीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा 2 माध्य। अब यहां से देखिए माध्यिका की जगह यहां पर पुट कर देंगे 3, माध्यिका की देखिए क्या दे रखी वैल्यू 15.73, माइनस में हो जाएगा 2 गुणे 15.6, 15.6 हो गया माध्य। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 47.19, यहां पर हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 और 31, 31.2, 31। इसको जब घटाएंगे, तो आ जाएगा 15.99। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 15.99, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो बहुलक आ जाएगा, बहुलक निकल के आएगा 15.99। देखिए किस ऑप्शन में है 15.99, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या जो है वो है यहाँ पर 40, यानी कि टोटल जितने भी प्रेक्षण हुए हैं, जितने भी रिजल्ट आए हैं वो आए हैं आपके 40 आए हैं। यहाँ पर देखिए इधर लिख लेते हैं 40 आए हैं। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम 10 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो है 4.5 माध्य। देखिए माध्य क्या होता है,
माध्य बराबर होता है कुल योग बटे में संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। तो यहां पर हमको क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है हमको माध्य, माध्य मतलब 4.5 माध्य दे रखा है। कुल योग हमको नहीं पता है, लेकिन हमको दे रखा है कितने, कुल संख्या दे रखी कितनी, 10। तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 45। ये हमारा टोटल योग आ जाएगा। तो 10 का टोटल योग कितना हो गया, 45। उसके बाद बोल रहा है शेष प्रेक्षण, शेष प्रेक्षण कितने बचे हैं, 10 हो गए, जो टोटल थे 40, बचे कितने, 30। तो 30 प्रेक्षण बचे हैं, उनका माध्य क्या दे रखा है, 3.5। तो इसमें इसका गुणा कर देंगे 3.5 में। तो यहाँ देखिए 3.5 में 30 का गुणा हो जाएगा, 30 या 90, और 90 और 15 105। तो 105 ये हो गया, 45 ये हो गया। तो टोटल योग कितना हो गया, 145, 105 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। टोटल योग हो गया 150। अब क्या पूछ रहा है, पूरे सर्वेक्षण का माध्य। तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कुल योग कितना है, 150, और टोटल सर्वेक्षण कुल सर्वेक्षण संख्या कितनी है, 40। 150 में हम 40 का भाग दे देंगे। जब 40 का भाग देंगे 0 से 0 जाएगा, 4 से काटेंगे, देखिए 4 तिया 12, क्या बचेगा 3 के बाद एक 0 लगेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो 3.75 कुल सर्वेक्षणों का जो माध्य आएगा वो आएगा 3.75। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही है। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका, माध्य और बहुलक हमको तीनों निकालने पड़ेंगे, तभी हम यहाँ पे इसका रिलेशन देख पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमको छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो सबसे छोटा क्या है, -2, माइनस का देखिए माइनस वाला अब तो कोई है नहीं। उसके बाद देखिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0, 0 से बड़ा हो जाएगा 1, 1 से बड़ा हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, फिर हो जाएगा 4, फिर देखिए 5 2 बार है तो 5 2 बार लिखेंगे। उसके बाद में 3 बार है 5, 1 2 और 1 3, तो 3 बार 5 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या है, 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 12। अब देखिए इसका माध्य निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे माध्य। देखिए माध्य बोलिए, औसत बोलिए, समांतर माध्य बोलिए, सब एक ही होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे माध्य। माध्य में क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो इनका कुल योग करेंगे, जब इनको आपस में सबको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। इनको सबको जोड़ने पाएगा 50। और देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल है 11। तो 50 में हम 11 का भाग देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माध्य। इनका माध्य निकल के आएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। उसका निकालते हैं माध्यिका। यहाँ पर माध्यिका निकालते हैं। तो देखिए हमको पता है कुल कितने हैं, 11। तो 11 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। 12 बटे 2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा छठवां पद। अब देखिए छठवां पद कौन सा है, यहाँ पर देखिए छठवां पद कौन सा है इसमें, छठवां पद हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका जो माध्यिका निकल के आ गई, माध्यिका निकल के आ गई कितनी, 5। उसके बाद निकालना हमको क्या, बहुलक। बहुलक हमने आपको पहले, इससे पहले बताया कि बहुलक जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ। यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर 5 जो बहुलक है, क्योंकि इसमें 3 बार आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। देखिए यहाँ पर माध्यिका और बहुलक तो बराबर है, लेकिन माध्य बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किसी कहीं पर दे रखा माध्यिका बराबर बहुलक। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे में देखिए ये दे रखा है माध्यिका बराबर बहुलक के। तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माध्यिका भी 5 है और बहुलक भी 5 है, जबकि माध्य निकल के आ रहा है 50/11। अगला देखते हैं, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 7:50 पर सुबह बदलें तो वे पुनः दोबारा कितने बजे बदलेंगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यहाँ पर सब दे रखा है सेकंड्स में। यहाँ पर देखिए 90 सेकंड और ये 75 सेकंड दे रखा है, यहाँ मिनट में दे रखा है, इसको भी हम सेकंड में लिख लेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, फिर 75 सेकंड, और यहाँ पर बोल रहा है 90 सेकंड में बदलती है। ये आपस में 90 सेकंड बदलती हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए यदि वे दोबारा कितने बजे बदलेंगे। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर देंगे, हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए देखिए हमने आपको क्या बताया, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका मल्टीपल करेंगे। 9 का 180 करेंगे, 180। अब देखिए 180 में 75 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, अब इसका हम डबल करेंगे। डबल करने पर जब तक नहीं होगा, या फिर आप उसी तरीके सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी 60 75 और 90 आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको निकालना बता दे रहे हैं, आपको जो सही लगे आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से 18, फिर 18 नहीं जा रहा है तो 9 दाएं 90। देखिए यहाँ पर 900, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 900 निकल के आएगा, तभी 900 में 75 का भाग जाएगा। 60 और 90 का तो इसमें भी चला जाएगा,
लेकिन जो 75 का भाग होगा वो जाएगा 900 में। तो इस टाइप देखिए यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर 15 से भाग देंगे तो 15 चौकू 60, 15 पने 75, 15 छिक्का 90। अब हम ले लेंगे 4, तो 4 ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर बचेगा 3, फिर हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। तो 15 चौकू 60, अच्छा 5 30, 30 यहाँ 90, 900 हो गया इसका एलसीएम। 900 सेकंड आ गया। अब 900 सेकंड को हमको मिनट में बनाना है, तो 900 में किसका भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे, 0 0 चला जाएगा, इससे काट देंगे तो 15, तो ये आ गया 15 मिनट। यानी कि 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हर 15 मिनट पे ये तीनों लाइट एक साथ जलती हैं। तो पहले जली थी 7:50 में, तो उसमें 15 मिनट जोड़ देंगे तो 7:50 में 10 मिनट जोड़ेंगे तो 8, और 5 और जोड़ देंगे तो 8:05 पर, 8:05 पर दोबारा एक साथ वो तीनों लाइटें जलेंगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको एलसीएम निकाल के, बस एलसीएम निकाल के जो भी उसका नंबर है उसको हमें आपस में इसमें जोड़ देंगे, जो भी हमको डिजिट दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक। यहाँ देखिए महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 35, एलसीएम कितना दे रखा है 525, और पहली संख्या माने कि फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है 175। हमसे पूछा क्या है सेकंड नंबर। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। उसके बाद देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35 इंटू हो जाएगा 525 बराबर हो जाएगा 175 इंटू हो जाएगा x। यहां पर आप लोग इसका सॉल्व करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, देखते हैं आप लोग कितने लोग अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है इकाई के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए बहुत ही सरल से एक आपको बता दे रहे हैं। 3, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1257। इकाई के अंक की बात करा तो हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी नजर होगी वो इकाई के अंक पर होगी। अब देखिए इकाई के अंक पर होगी, अगर आप वैसा नहीं समझ पा रहे तो उसको अलग अलग लिख लिया करिए। देखिए 3 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ से देखिए 3 लिया, इसका 8 लिया, इसका 7 लिया, इसका 7 लिया, इकाई के अंक हमने उठा लिए। अब देखिए 7 का गुणा करेंगे 7 में तो हो जाएगा 49, 49 में से हम इकाई के अंक का ही 9 लेंगे। फिर देखिए 9 का गुणा करेंगे 9 8 72, 72 हमको देखना क्या है इकाई का अंक। फिर हम 2 पे देखेंगे, 7 को हम छोड़ देंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा 6। तो जो गुणनफल होगा, गुणनफल के बाद जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो हमको प्राप्त क्या होगा 6। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चित रहिए, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोला एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1200 रुपए बेचने पर, 1200 रुपए, मान लीजिए कोई वस्तु थी 100 रुपए की, 100 की थी, उसके बाद बोल रहा है 30% की हानि होती है। 100% मान लीजिए थी, 100% थी, हमें नहीं पता 100% की वैल्यू क्या है, लेकिन बोल रहा है 30% की हानि होती है अगर हम 1200 रुपए में बेचते हैं। तो 30% की हानि यानी कि 100 का 30% कितना हो गया 30, तो 70% की जो वैल्यू है वो दे रखी कितनी हमको 1200। फिर क्या पूछ रहा है 40% का लाभ प्राप्त हो, तो 100 का 40% करेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140। अब हमको 140% की वैल्यू हमको बतानी है, तो हमको 70% की वैल्यू पता है 1200, 70 का दूना है 140, तो 1200 का दूना हो जाएगा क्या 2400। इसका सही आंसर हो जाएगा 2400। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60%, मान लीजिए अगर क्रय मूल्य हमारा फर्स्ट प्राइस जो सीपी है हमारी वो अगर 100 है, बोल रहा है इसका 60%, तो 100 का 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 60% करेंगे 60 हो जाएगा। बोल रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या है एसपी, एसपी के 50% के बराबर है। जो 60 है ये एसपी के 50% के बराबर है। 50% मतलब आधा, तो एसपी का आधा अगर 60 है तो पूरा कितना होगा 120। एसपी का आधा अगर 60 है, विक्रय मूल्य का आधा अगर 60 है तो पूरा कितना हो जाएगा 120। 100 रुपए की चीज थी, क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 120। पूछ रहा है लाभ हुआ या हानि, तो देखिए 100 रुपए में चीज थी 120 में बेची तो क्या हुआ लाभ हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बोला कितना परसेंट है, तो जो 20 है वो 100 का कितना परसेंट है 20%, तो हमको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से 20% का लाभ, यहाँ से तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, ताजे अंगूर में 80% पानी है। देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एक बार समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
तो देखिए बोल रहा है ताजे अंगूर में, अगर देखिए यहां पर लिखते हैं, इधर देखिए ताजा अंगूर, ताजा अंगूर में 80% पानी है। तो 80% अगर पानी है तो जो फल होगा वो कितने परसेंट होगा? 20%। यही ना है, जब 80% पानी है तो फल 20%। अब बोल रहा सूखे अंगूर में, सूखे अंगूर में 10% पानी है। देखिए अगर सूखा अंगूर है, अगर सूखे अंगूर में 10% पानी है तो फल कितना होगा? 90%। सीधी सी बात है, जब अगर पानी 10% है तो पूरा कितना होता है? 100%। तो 90% क्या हो गया? फल। अब देखिए क्या बोल रहा है, सूखा अंगूर का वजन अगर 250 ग्राम है, 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम अगर सूखा अंगूर है तो उसमें यहां पर देखिए एक तरफ लिखेंगे फल, एक तरफ लिखेंगे पानी। 250 ग्राम, 250 किलोग्राम में 10% पानी, सूखे की बात हो रही तो 10% पानी यानी कि 25 पानी होगा। 225 इसमें से घटा देंगे 25 250 में से, तो 225 हो जाएगा फल, क्योंकि 10% है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह अगर यह ताजा होता तो उसका कुल वजन कितना होता? जब यह ताजा था, जब यह ताजा था तब इसका वजन क्या? जब ये ताजा था तब इसमें क्या था? 80% पानी था। यहाँ पे देखिए 80% पानी था, और अभी कितना? 10% पानी है। लेकिन तब कितना फल था? 20% फल था। तो जो 20% फल था, ये 20% बराबर हो जाएगा किसके? 225 के। 20% बराबर हो जाएगा किसके? 225 के। 20% अगर 225 है तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा, जब इसका 20 का देखिए 20 का 5 गुना ये है, तो 225 का 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुना 25, और देखिए 5 इसको बढ़ाएंगे तो 1125, 1125 किलोग्राम। अगर 250 किलोग्राम सूखे फल है तो जब वह ताजा था तब वो होगा 1125 किलोग्राम। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहला यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोलना अमन अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। मान लीजिए उसकी आय है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे आय, यहाँ लिखेंगे व्यय, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बचत। देखिए अगर आय है उसकी 100 रुपए, और बोला 75% खर्च कर देता है, तो 75, 100 का 75% कितना हो गया? 75। तो बचाता कितना? 100 में से 75 खर्च कर देता तो बचाता कितना है? 25। उसके बाद बोल रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20, और 20 बढ़ा दिए तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। और फिर बोल रहा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती। पहले खर्च करता था 75 रुपए, अब 10% की वृद्धि हो गई तो 75 का 10% कितना हो गया? 7.5। 7.5 इसमें हम जोड़ देंगे, जब 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 75 7 82.5। अब वो कमाता है 120 है, खर्च करता है 82.5, तो बचाता कितना है? 20। तो ये बच गए 20 और 17 37.5 की बचत करता है। अब बचत करता है तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहला बचत करता था कितने की? यहां से देखिए, पहले बचत करता था कितने की? यहाँ पर 25 की। अब बचत करता है कितने की? 37.5 की। तो बचत में देखिए अंतर कितना आया? 12.5 रुपए का, 12.5 का अंतर आया है। और 12.5 की जो हमारी बचत में वृद्धि हुई है, 12.5 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है? पहले बचत कितनी थी? 25 थी, तो 25 पे हमारी वृद्धि हो गई, इंटू कर देंगे हम 100। इसका परसेंटेज पूछा है, यहाँ से एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो देखिए 125 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 का इससे काटेंगे तो 50%। तो जो हमारी वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि हुई है, वो हुई है हमारी 50%। ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। बोला 320 सेब का जो क्रय मूल्य है, देखिए यहाँ पर 320 सेब का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सीपी है, वो 400 केले, 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की। देखिए 400 बेचता है, और देखिए 320 का जो सीपी था, 320 का जो क्रय मूल्य था, वो 400 बेचने पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि वो घाटा हो रहा है। घाटा कितने का हो रहा है? 80 का। 80 सेब का ही तो घाटा हो रहा है, क्योंकि 320 सेब लाया था, और जब 400 सेब बेच रहा है तब उतने रुपए उसको मिल पा रहे हैं। तो 80 सेब का घाटा हो रहा हो किस पे रहा है? 400 सेब पे। इंटू करेंगे 100, क्योंकि 800 काटेंगे 8 5 40, और 100 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% का हानि हो रही है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, 20% की इसको हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं।
बोल रहा है देखिए यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए पाई चार्ट पर आधारित 7 अलग संस्थानों में कला एवं वाणिज्य में। तो यहाँ देखिए कला एवं वाणिज्य में छात्रों को विवरण दिया गया है। वाणिज्य पढ़ रहे छात्र, देखिए ये जो दिया गया है विवरण, ये कला पढ़ रहे छात्रों का विवरण है, और ये जो विवरण दिया गया है ये वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों का। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है संस्थान बी में। संस्थान बी देखिए कहां पर है, ये इधर है बी, और यहां पर कहां है बी, ये रहा बी। बी में कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य के हैं? तो देखिए यहां पर हमको पहले निकालना पड़ेगा कला का, और फिर निकालना पड़ेगा हमको वाणिज्य का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कला का। तो यहाँ पर देखिए कला वाले में कितने हैं, कला वाले में यहाँ पर कितने हो गए स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए कला वाले में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3800। अब बी देखिए, बी कितना है, बी है 8%, यानी कि जो बी 8%, बी के 8% स्टूडेंट है वो लिए हैं कला। तो यहाँ देखिए 8% स्टूडेंट हो जाएंगे यहाँ पर। तो 3800 का 8% निकाल देंगे। उसके बाद देखिए वाणिज्य, वाणिज्य देखिए यहाँ पर क्या, वाणिज्य में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 4200। यहाँ पर लिखेंगे इसको 4200। उसमें बी कितने कितने वाणिज्य लिए हैं यहाँ पर, 17%। तो 4200 का 17 बटे कर देंगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 चले गए, ये 2 जीरो से ये 0। अब यहाँ क्या बचा, 38 गुणा 8 प्लस बचा 42 गुणा 17। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 38 में 8 का गुणा करेंगे तो जाएगा 8 64, 4 6 24 36, 304। फिर इधर देखिए इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 दूनी 34, 4 3 17 68 और 3 71, 714। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1018। 1018 छात्र ऐसे हैं जो विद्यार्थी कला और वाणिज्य लिए हैं संस्थान बी में। संस्थान बी में 1018 विद्यार्थी। देखिए 1018 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, वही सेम डीआई है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संस्थान ई से कला एवं वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों के बीच का अनुपात निकालना है। देखिए संस्थान ई की बात हो रही है। देखिए अब यहाँ पर अनुपात निकालना है, तो अब इसको हम थोड़ा सरल हो जाता है। देखिए इधर लिख लेते हैं कला, इधर हो जाएगा वाणिज्य। अगर हम कला की बात करते हैं, कला में टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, टोटल है 3800। बात हो रही है ई की, इधर ई और ये ई लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3800 का कितना परसेंट लेंगे, कला में 14%। 3800 का हो जाएगा 14 बटे में हो जाएगा 100। फिर अनुपात लगाएंगे, वाणिज्य में कितने स्टूडेंट है, 4200, और यहाँ पर ई की बात हो रही तो यहाँ हो जाएगा 18 बटे में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। अब क्या हमारे पास बचा, 38 गुणे 14 अनुपात 42 गुणे बचा हमारे पास 18। देखिए क्या कट रहा है, देखिए 14 से कट जा रहा है, 14 तियां 42, और कुछ कट रहा है 2 से, देखिए कट जाएगा 2 19 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा। अब देखिए क्या बचा इधर, अब देखिए कुछ नहीं कटेगा, 19 अनुपात 9 तियां 27। देखिए किस ऑप्शन में 19 अनुपात 27, 19 अनुपात 27 ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना था? तो देखिए यहाँ पर जो भी कालखंड दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए 2001 में कितना था, 5.2 करोड़। 2002 में कितना था, इतना था। तो बोल रहा है दिए गए अगर मोतियों का टोटल आयात में कितना था, यहाँ पर टोटल औसत पूछा है। तो इन सभी को आपस में हमको जोड़ देना है, इन सभी को आपस में जोड़ देना है, और जितने ईयर है उससे हम भाग दे देंगे। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे, देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे 5.2, इनको सबको आपस में जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61.1। अब देखिए टोटल कितने ईयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 से इसको दे देंगे भाग। जब 7 से हम इसको भाग दे देंगे तो आएगा 8.73, और ये दे रखे हैं करोड़ों में तो ये करोड़ हो जाएगा। तो 8.73 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला यदि किन्हीं 3 क्रमांगत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है 147, इसका योग दे रखा है हमको किसका, क्रमांगत विषम संख्याओं का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने क्या एक बार आपको पहले ही बताया था, अगर आपको नहीं ध्यान है तो एक बार फिर समझ लीजिए। इनका योग दे रखा है, 3 है टोटल संख्या है, योग हमको पता है तो इनका हम औसत निकाल लेंगे। औसत देखिए क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा कुल योग कितना है 147, टोटल संख्या कितनी है 3, तो 3 चौकू 12, 3 ने 27। तो हमारा इनका जो औसत आ गया
औसत आ गया कितना 49, तो इसको हम बीच में रखेंगे, 49 को हम बीच में रखेंगे। और देखिए बीच वाली संख्या पूछी है, तो बीच वाली संख्या यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए बीच वाली संख्या हम लोग निकाल लिए हैं, बीच वाली संख्या हो जाएगी 49, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहली वाली संख्या पूछता कि स्टार्टिंग कौन सी नंबर है, तो देखिए 47 है, 47 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो क्या आएगी, 50 तो सम हो गई 51, और 49 से छोटी क्या होगी, 49 से छोटी होगी 47। देखिए 49 से बड़ी विषम संख्या हो गई 51, 49 से छोटी विषम संख्या हो गई 47। यही तीन संख्याएं हैं 47, 49 और 51, इन तीनों का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 147। 147 हमसे पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या पूछा है, सीधा सीधा हम इसका औसत निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पूछता बड़ी वाली संख्या तो 51, और छोटी वाली संख्या पूछता तो 47, तो हमसे पूछा है बीच वाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला द्विघात समीकरण, यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, असमान है, क्या है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बता चुके हैं ऑलरेडी। हमें लग रहा है दूसरी नंबर एसटी में हम लोग इसको सॉल्व किए थे, वो अब पूरा अच्छे से डिस्कस किए थे। यार देखिए क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ देखिए कंपेयर कराएंगे, तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है 4, a बराबर हो जाएगा 4, b की जगह पर यहाँ क्या है 4, और c की जगह पर यहाँ पर क्या है 1। तो हमको तीनों के मान हमको पता चल गए ए और सी के, तो अब हम किस में रख देंगे, इसमें हम रख देंगे d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अब देखिए यहाँ पर b² की जगह, b की जगह पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, माइनस का 4 इंटू a की जगह पर क्या है 4, और c की जगह पर है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस का 16 बराबर हो जाएगा, इसको कट जाएगा तो हो जाएगा 0। तो d बराबर 0 आ गया। d बराबर 0 किस कंडीशन में आता था, आप लोगों को पहले हम करवा चुके हैं, जब मूल वास्तविक और समान होते थे। जब मूल वास्तविक और समान होते थे तब यहाँ पर इसका जो d बराबर 0 आता था, तो यहाँ से इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक तथा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको विस्तृत इसकी पूरा आपको समझना है, द्विघात समीकरण रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, अगर आपको चाहिए, आपको नहीं समझ में आता है, तो इसका हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको जरूरत लग रही है तो इसका हम प्रॉपर वीडियो आपको एक बना देंगे। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है 13 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13, तो 13 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 13 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर पावर सेम होती है, यहाँ पर पावर सेम होती है, यहाँ पर देखिए, तो जो इनका एक गुणनखंड होता है वो इनको आपस में इनकी संख्या जोड़ दी जाती है। 13 प्लस 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा 30। और यहाँ पर भी यही सेम संख्या दे रखी है 13 और 17, इनका भी जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 30। इधर भी 30 इधर भी 30, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ 30 में 30, देखिए दोनों में कॉमन क्या है 30, तो यही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, बोल रहा एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है आयताकार क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर। बोला आयताकार क्षेत्र की लंबाई दे रखी है 25, अगर हमको लंबाई पता है 25 और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है परिमाप, तो हमको चौड़ाई पता लग जाएगी यहाँ पर। अब देखिए चौड़ाई निकाल लेंगे तो 25 से इसको काट देंगे, 25 से इसको काटेंगे 20 बार जाएगा, तो b बराबर आएगा 20। इसकी हमको चौड़ाई पता लग गई कितनी 20, लंबाई हमको पता है कितनी 25, तो हमको निकालना है क्या परिमाप। तो परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप 2l प्लस b। यहाँ से देखिए 2 लंबाई की जगह पर रखेंगे 25 और चौड़ाई भी हमको निकल के आई कितनी 20, चौड़ाई हो जाएगी 20। यहाँ पर देखिए 25 से 20 जोड़ेंगे 45, 45 गुणा करेंगे 2 में, तो 45 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 90 मीटर। देखिए 90 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक वर्ग का परिमाप, देखिए कोई एक वर्ग है, वर्ग है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका परिमाप होता है 4a। 4a बराबर दे रखा है 164 के, तो a बराबर हो जाए कितना 41, a बराबर कितना हो जाएगा 41 के। अब देखिए 41 के बराबर हो गया। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक भुजा हमको पता लगे कितनी 41, तो 41 का हम कर देंगे स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर होता है 1681 मीटर स्क्वायर। देखिए 1681 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा एक नहर का अनुप्रस्थ काट समद्विबाहु समलंब के रूप में है, 4 मीटर चौड़ा है। मान लीजिए कोई एक नहर है 4 मीटर चौड़ाई है, और शीर्ष जो है इसका इस टाइप से कोई नहर है, एक इस तरह के शीर्ष इसका जो है यहाँ पर
ये 4 मीटर चौड़ा है और जो इसका पीछे का जो हिस्सा है ये 5 मीटर चौड़ा है। तो इसकी जो गहराई दे रखी है, गहराई दे रखी है आपको 2 मीटर की, 2 मीटर इसकी गहराई दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 120 मीटर की। तो बोल रहा नहर की अधिकतम जो है क्षमता क्या होगी, तो ये L इंटू बी इंटू हो जाएगी H। देखिए लंबाई यहाँ पर कितनी दे रखी है 120, यहाँ पर जो चौड़ाई होगी वो इधर से 4 है इधर 5 है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 5 और 4 9, 9/2 कर देंगे तो हो जाएगा 4.5। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा 4.5। और गहराई इसकी कितनी दे रखी है, गहराई दे रखी है 2, तो इंटू कर देंगे 2। अब 4.5 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 9 और 120 में 9 का गुणा करेंगे 12 निम्मा 108, 1080 घन मीटर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी के तरीके से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसका डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, सारे क्वेश्चन के सारे कमेंट्स के आपके जवाब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।